अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हमायरा सुल्तान। आज मेरे साथ पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, जिनका 25 साल तजुर्बा, तमाम बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं, डिग्री याफ्ता हैं, पाकिस्तान नेशनल तिब अल जराहत इस्लाम पाकिस्तान से, माहिर नफ्सियात, माहिर ग़िज़ा, इल्म हिकमत में बड़ा नाम हकीम अली रज़ा अतहर साहब मौजूद हैं। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। हकीम साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। बताइएगा, आपने ये हिकमत का जो इल्म है ये कहाँ से सीखा, इसकी इब्तिदा कैसे हुई? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हम इतने ज़बरदस्त आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, जबकि मैं तो एक अभी स्टूडेंट के अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि ये इल्म ऐसा है कि सारी ज़िंदगी, जैसे हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब हिकमत जवान होती है और इंसान बूढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की ये ख़ास अनायत है कि जिसकी मेहरबानी से ये अल्लाह ताला, चूँकि कुरान पाक में ही फरमाता है कि मैंने जिसको हिकमत अता की कसीरुल कदर ख़जाना अता किया। तो इस तरह करके मैं पहले तो सबसे अल्लाह ताला का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उस परवरदिगार ने अपनी मेहरबानी से मुझे इस इल्म से नवाजा, और फिर उस हस्ती के लाखों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अतहर पर, जिनकी वजह से ये जो आज हम बैठे हुए हैं, ये वजह तख्लीक़ कायनात बनी, उन पे करोड़ों दरूद व सलाम। उसके बाद फिर जो मेरे, जो आपने पूछा, बहुत खूबसूरत सवाल है कि मेरे बुज़ुर्ग और मेरे टीचर मुर्शद, मैं उनके लिए बाप जो भी कह सकूँ, मेरे लिए वो लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि मैं क्या कह सकूँ। वो सरकार सैयद अली अहमद शाह साहब, जिनका मैं कुछ लफ्ज़ जो मैंने कोशिश करके चुने उनकी ज़ात के लिए, वो ऐसी पर्सनैलिटी थी कि उनको मैं कहता हूँ कि फ़ख्र फ़करा, फ़कीरों का फ़ख्र, और ज़ुबदातुल हिकमा। और पूरी दुनिया में इस टेनोर में, इस सदी में उन्होंने जिस तरह नाम पैदा किया, ना सिर्फ पाक व हिंद में बल्कि पूरी दुनिया, यूरोप, इंग्लैंड से लेकर, अपने फ़न के ज़रिए, अपने हिकमत व इल्म के ज़रिए पूरी दुनिया को मनवाया। और वो मेरे उस्ताद भी हैं, दरगाह आलिया बदुमअली शरीफ से उनका ताल्लुक़ है, और मैंने वहाँ से ये सारा काम तो वहाँ से सीखा। तकरीबन 25 साल हो गए उनकी खिदमत में। और फिर मैंने पाकिस्तान तिब्बिया कॉलेज से भी ये डिग्री ली, और फिर उसके बाद ये तिब्ब नबवी की डिग्री ली। इस तरह करके ये सारा सिस्टम है। अच्छा, तो ये जो आपके उस्ताद हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया है, क्या इनकी फैमिली में से भी कोई उनके इनको लेकर आगे चल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा इस वक्त मेरे वो भी मेरे उस्ताद भी हैं, मुर्शद भी हैं, उनके साहबजादे हैं सरकार सैयद सलमान अहमद अल मरूफ आली शाह साहब। अच्छा। तो ये सजादा नशीन है दरगाह आलिया बदुमअली शरीफ के। और मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बाप भी हैं, बिल्कुल उसी तरह जिससे मैं अपने बाबा जी को देखता हूँ, उसी तरह इनको देखता हूँ, और इन्हीं की सरपरस्ती में अब भी मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ इनके पास ही कर रहा हूँ। और उन्होंने माशाल्लाह MSc नफ्सियात की हुई है, और अपने ख़ानदानी सिस्टम को आगे बढ़ाया है, ना कि काम करने के आगे बढ़ाया, तिब्बी मैदान में भी और रूहानी मैदान में। सही। हकीम साहब, शुरुआत करते हैं इंसानियत की तख्लीक से। आप इंसान की असल हकीकत क्या है, इसको आप किस तरह से, किन अल्फाज में जो है वो बयान करते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत ये सवाल किया, क्योंकि हमें आज की हमारी जनरेशन को हमें बहुत सारी इन चीज़ों का नहीं है पता। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको आसान तरीके से आर खास आम तक ये बात पहुँच सके। हमारा मिशन ये है कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, यहाँ पे मैं कोट करता हूँ कि खैरुन नास हो मैं यनफ़उन नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा दे, नफ़ा दे। बिल्कुल। तो हम भी इसी मिशन पर ये चले हुए हैं, और इंशाल्लाह 25 साल से इसी मिशन को लेते हुए लोगों की बेहतरी के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए जो भी कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और बल्कि एक बहुत खूबसूरत सी हदीस है जो कि मैं पेश करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, किसी ने, कि आप हमें ये बताएं कि शॉर्ट लफ्ज़ों में इस्लाम के मीनिंग्स क्या हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिदमत इंसानियत और बंदगी खुदा।
तो जो बंदगी खुदा है वो आपका अपना एक फेल है, अपने अल्लाह के साथ अपनी बंदगी करना या उसकी इबादत करना। लेकिन जिसको टॉप प्रायोरिटीज़ दिया वो इस्लाम ने भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, खिदमत इंसानियत का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ। उसी मिशन पे चलते हुए हम भी कोशिश कर रहे हैं। और वो उसी सिस्टम में जिस तरह इंसान को जैसे अल्लाह ताला ने खलक जब किया, एक तो उसकी रूहानी हैसियत है जो कुरान पाक से हमें वाज़ा होती है कि मैंने इंसान को 4 चीज़ों का मरकब बनाया। उसी को बेस बना के हम आगे साइंसी तौर पर इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, इसकी एनाटमी बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो 4 चीज़ें क्या हैं उसमें? आग, हवा और मिट्टी और पानी। ये तो कुरान पाक से वाज़ा है। अब ये फिजिकली तौर पर इंसान की जो बनावट है, मैं इसको कोशिश करूंगा कि शॉर्ट लफ्जों में आसान अल्फाज में, ताकि हमारे देखने वालों को भी समझ आए, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी आसानी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी तरह ये सबसे पहले जो इसका, जिसको आप कह सकते हैं कि बेसिक या बुनियादी या मतलब जो स्ट्रक्चर है वो है बोन्स, हमारी हड्डियाँ। सबसे पहले ये हड्डियां का एक स्ट्रक्चर है जो फ्रेम है, उसके ऊपर एक लुब्रिकेशन मादा, आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर लें कि लगाने के बाद फिर उसके ऊपर हमारे मसल्स, जिसको अंग्रेजी में मसल्स कहते हैं, हमारी ज़ुबान में उसको उज़लात कहते हैं, पंजाबी में उसको पट्ठे कहते हैं, उसको एडजस्ट किया गया। उसके बाद उसके ऊपर फिर लुब्रिकेशन मादा लगाया गया और उसके ऊपर फिर हमारा वेन्स, जिसको अंग्रेजी में वेन्स कहते हैं, हमारी ज़ुबान में उसको गदूद कहते हैं, वो उसके ऊपर वो पेस्ट किए गए। और इसी तरह उसके लास्ट पोर्शन पे जाके हमारी एपिडर्मिस या हमारी स्किन जो है उसके ऊपर इस तरह लुब्रिकेशन लगा के इसको कंप्लीट कर दिया गया। इस तरह इंसान की जो मैं समझता हूँ इससे शॉर्ट इसकी बनावट के बारे में, फिर इसको चलाने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए, इसको मूवमेंट करने के लिए अगले बिल्कुल, मतलब इंसान को जिंदा और सेहत तंदुरुस्त रहने के लिए फिर क्या क्या जो एफर्ट्स हैं के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या चीजें जरूरी हैं? जैसे कि मैंने आप अभी इसकी फजीक मुकम्मल की है, ये किस तरह कंप्लीट हुआ। अब इसको चलाने के लिए, रन करने के लिए, प्ले करने के लिए इसके अंदर 3 हयाती अज़ा, हमारी ज़ुबान में हयाती अज़ा, आप इसको ऐसे कर लेंगे जिसमें लाइफ जो है ना, बंदे की लाइफ डिपेंड करती है, जो लाइफ सेल्स होते हैं, सेल्स हैं। तो वो है, तो उसमें 3 ही चीज़ें हैं जो मेन है उसमें, मतलब हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट और हमारा मतलब लीवर। इन 3 चीज़ों के ज़रिए ये इंसान का जो सिस्टम है ज़िंदगी का जिंदा रहता है और दारोमदार, और इनका तीनों का हेल्दी रहना हालत सेहत है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक डिफ़ॉल्ट कर जाए या वो डेड हो जाए तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। तो इसलिए हमें इन तीनों जो हयाती अज़ा इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, जिसमें ब्रेन है यानी हमारा दिमाग, और फिर हमारा दिल, और इसके बाद हमारा जिगर। हकीम साहब, जैसे अभी आपने बताया कि हमारा जो दिल है, दिमाग है, लिवर है, इनकी परफॉर्मेंस का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है एक तंदुरुस्त इंसान के लिए। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से जो है हम बेहतर बना सकते हैं? जी, इसके इसलिए कि ये हमारे बुनियादी जो बेसिक हमारी ज़िंदगी को कायम दायम रखने के लिए इनके साथ रिलेटेड हैं बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ। जैसे हमारे ब्रेन्स के साथ हमारे टोटल जो असाब हैं यानी नर्वस सिस्टम है, उसके साथ कनेक्टिविटी है, उसके मातहत है। अगर हमारा ब्रेन सही काम करेगा तो हमारा नर्वस सिस्टम बेहतर होगा। इसी तरह हमारे हार्ट के साथ जो हमारे मसल्स हैं वो रिलेटेड हैं। अगर हमारा हार्ट सही वर्क करेगा तो हमारे जो मस्कुलरी तौर पे हम मतलब एक हेल्दी होंगे, हम एक सेहतमंद होंगे। और इसी तरह जो हमारा जिगर है जिसको हम लीवर कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो जितना वेन सिस्टम है, जितनी गदूद्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो बेसिकली वो एक फीडर का काम करता है, हमारी जो बॉडी में खून की सप्लाई को पहुंचाता है। तो जितना वो हेल्दी होगा उतने ही हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। तो हमें इनकी इसके लिए हमें सबसे पहले तो डायग्नोसिंग प्रोसेस में हमें जाना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे इस माशरे में बावजूद इसके कि मैं एलोपैथिक को 2 शोबों में, बल्कि किसी को हम क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करते, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि मैं आपको मायला एक बात बताऊं कि ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने अगर एक बीमारी भेजी है ना तो उसके 70 तरीका इलाज भेजे हैं। तो इसलिए अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते। अब नए नीम हकीम खतरा जान, ये हमारे ऊपर एक मकूला अगर फिट कर दिया गया है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो भी जिस काम में एक्सपर्ट नहीं है वो खतरा जान है। तो इसलिए वो हुक्मा में भी हो सकता है, वो डॉक्टर्स में भी हो सकता है, वो हर शोबा जिंदगी में हो सकता है। तो डॉक्टरीज जो एलोपैथिक को मैं सलूक पेश करता हूँ उस सिलसिले में, जैसे कि 2 चीज़ें हैं।
आप बड़ा बखूबी इसको तज़िया कर सकती हैं कि वो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ, हम उसकी कदर करते हैं, बल्कि सलूट पेश करते हैं, हमारे हीरोज़ हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें नो डाउट कि हम भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, जो बात मानने वाली है। मसलन जो कहते हैं फर्स्ट एड एंड सर्जिकल, और सर्जिकल जो जितना आगे निकल चुके अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तक किसी बीमारी को प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, और उसका जो मेन फॉल्ट ये रह रहता है जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं, माशरे में प्रॉब्लम्स हैं, लोगों क्योर नहीं होती बीमारियाँ, वो उसकी रीज़न ये है कि जब तक हम एक्यूरेट डायग्नोसिंग के प्रोसेस से नहीं गुजरते ना, तो उस वक्त तक हम किसी को सही तरीके से ना तो उसको कोई एडवाइस कर सकते हैं, ना उसको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, ना उसको ट्रीट करते हैं। जस्ट हम एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर हम करेंगे, वो चाहे डॉक्टर करें चाहे हुक्मा करें, तो वो नतीजतन उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब जब तक बीमारी की आपको रूट्स ही नहीं पता, तो आप जब कैसे उसका इलाज कर सकते? उसका इलाज, तो ये वजह, हमारा डिफरेंस यही है कि हम सबसे पहले कॉज ऑफ डिजीज को डायग्नोज करते हैं। नो डाउट कि हमारा ओल्ड तरीकाकार, लेकिन हम इस सारे ये जितनी रिपोर्ट्स हैं, ये जितना अब लेटेस्ट जो है डायग्नोजिंग प्रोसेस, हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, इसको चेक करते हैं। जैसे इसमें अल्ट्रासाउंड्स हैं, जैसे अब रिपोर्ट्स हैं, ब्लड रिपोर्ट्स हैं, इसके हम हेल्प लेते हैं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से हम इसकी जो बीमारी की रूट्स तक पहुँच सकें। तो ये करना चाहिए, और हमारा भी यही मिशन है, डॉक्टर्स हज़रात का भी, जितने भी लोग इन काम को कर रहे हैं, वो सारा मेरे नज़रिए के मुताबिक वो एक ही काम है, एक ही मिशन है, वो खिदमत इंसानियत का हम लगे हुए हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आने वाले प्रोग्राम्स में हम हकीम साहब से जो हमारा ऑर्गेनिक डाइट्स हैं और किस तरह की खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड्स में हकीम साहब से आपके वो सवालात इनके सामने रखे जाएंगे, या आपके तमाम सवालात के जवाबात भी देंगे, और आप इनसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।